क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ आपको गर्मी में ठंडी छाया देता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, फल देता है, वह खुद कितना बलिदान देता है? एक पेड़ की जिंदगी में छिपी है ऐसा कहानी जो आपको रुला देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और प्रकृति से प्यार करना सिखा देगी। अगर आप भावुक कहानियां पसंद करते हैं तो यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। आखिर तक सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी वादियां थी और नदियां गाती हुई बहती थी, एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे बाबा पीपल कहते थे। सदियों से वह बहा था, जड़ें जमीन में गहरी उतार कर शाखाएं आकाश को छूती हुई। गर्मियों में गांव के बच्चे उनके नीचे खेलते, बुजुर्ग छाया में बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते, औरतें पानी भरने आती तो थोड़ी देर सुस्ताती। बाबा पीपल चुपचाप सबकी सेवा करता। उसकी पत्तियां हवा में सरसराती, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। बाबा पीपल की जड़ों के पास एक छोटा सा आम का पौधा उगा था। नाम था उसका मिठू। मिठू छोटा था, कमजोर था, लेकिन सपने बड़े थे। वह बाबा पीपल को देखकर सोचता, एक दिन मैं भी इतना बड़ा होऊंगा, फल दूंगा, छाया दूंगा। बाबा पीपल मुस्कुराता, अपनी शाखाओं से मिठू को हवा देता, बारिश में उसे बचाता। बेटा, धैर्य रखो, वह कहता, जिंदगी बलिदान मांगती है। समय बीतता गया। गांव में सूखा पड़ा, नदियां सूखी, खेत बंजर हो गए, लोग प्यासे मरने लगे। बाबा पीपल की जड़ें गहरी थी। वह जमीन से पानी खींचकर अपनी पत्तियों में संजोता, लेकिन वह खुद कमजोर पड़ने लगा। गांव वाले उसके नीचे आकर रोते, बाबा हमें बचा लो। बाबा पीपल चुप रहता, लेकिन रात में अपनी जड़ों से पानी मिट्ठू को देता, ताकि छोटा पौधा जीवित रहे। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने कहा, यह पीपल का पेड़ काट दो, यहां फैक्ट्री बनाऊंगा, नौकरियां मिलेंगी, पैसा आएगा। गांव वाले लालच में आ गए। बच्चे चिल्लाए, नहीं बाबा को मत काटो। लेकिन बड़े लोग कुल्हाड़ी लेकर आए। बाबा पीपल ने देखा, उसकी शाखाएं कांपी। वह जानता था उसका अंत नजदीक है। लेकिन उसने मिट्ठू से कहा, बेटा अब तू बड़ा हो, मेरी छाया में तू मजबूत बना है, अब तू गांव की रक्षा करना। कुल्हाड़ी चली। पहला बार बाबा पीपल दर्द से कराहा, लेकिन बोला नहीं। दूसरा बार उसकी छाल फटी, रस बहा। तीसरा बार शाखाएं गिरने लगी। गांव वाले रुक गए, क्योंकि पेड़ से आवाज आई, रुको, मैं बलिदान दे रहा हूं। मेरी लकड़ी से घर बनाओ, लेकिन मेरी जड़ों के पास मत छेड़ो, वहां मिट्ठू है, वह तुम्हारा भविष्य है। सेठ हंसा। पेड़ बोल रहा है, पागल हो गए हो? फिर काटते रहे। बाबा पीपल गिरा, धड़ाम सा, धूल उड़ी, गांव में सन्नाटा छा गया।
बच्चे रोए, बुजुर्गों के आंसू बहे, लेकिन सेठ ने फैक्ट्री बना ली। धुआं उड़ने लगा, हवा जहरीली हो गई, मिट्ठू अकेला रह गया। बाबा पीपल की जड़ों से मिली ताकत से वह बड़ा होने लगा, लेकिन अब छाया नहीं थी, गर्मी बढ़ी, लोग बीमार पड़े। मिट्ठू सोचा, बाबा ने मुझे सिखाया बलिदान, अब मेरी बारी। वह रात दिन पानी खींचता, पत्तियां फैलाता, धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, फल देने लगा, मीठे आम। लोग उसके नीचे आने लगे, यह तो बाबा पीपल का वारिस है, वे कहते। लेकिन फैक्ट्री का धुआं मिट्ठू को भी मारने लगा, पत्तियां पीली पड़ने लगी। एक रात तूफान आया, फैक्ट्री की चिमनी गिर गई, आग लगी, गांव जलने लगा, लोग भागे, लेकिन मिट्ठू खड़ा रहा। उसकी शाखाओं में आग लगी, लेकिन वह बोला, नहीं, मैं बलिदान दूंगा। उसने अपनी सारी ताकत से हवा रोकी, पत्तियों से पानी छोड़ा, आग बुझी, लेकिन मिट्ठू जल गया, सिर्फ उसकी जड़ें बची। सुबह हुई, गांव वाले आए, मिट्ठू की राख में से एक छोटा सा अंकुर उगा, हरा भरा। लोग समझ गए, बलिदान अमर है। उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, पेड़ लगाने शुरू कर दिए। बाबा पीपल और मिट्ठू की कहानी गांव गांव फैल गई। बच्चे स्कूल में सुनाते, पेड़ हमारी मां है, उन्हें मत काटो। समय बीता, गांव फिर हरा भरा हो गया, नए पेड़ खड़े हुए, लेकिन हर पीपल के नीचे लोग कहते, यह बाबा का बलिदान है। और हर आम के पेड़ पर यह मिट्ठू की छाया। दोस्तों, यह थी पेड़ का बलिदान की मार्मिक कहानी। प्रकृति हमें कितना देती है और हम क्या देते हैं। सोचिए, आज ही एक पेड़ लगाइए। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई, दिल में उतर गई, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताइए कौन सा हिस्सा सबसे भावुक लगा। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी कहानियां सब तक पहुंचनी चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली कहानी मिस हो जाएगी, जो और भी रोचक होगी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अभी करें। मैं आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी।